नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, अन्यंहासेओ। हाउ डू यू फील बाय जॉइनिंग अस? आज से लगभग 15 दिन पहले राजस्थान के जालोर जिले के सुरना गांव में एक 9 साल के बच्चे जिसका नाम इंद्र कुमार है, उसके टीचर ने इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसके कानों से खून निकलने लग गया, कान की नस फट गई और फिर उसके बाद 13 तारीख को उसकी मौत हो गई। और एक टीचर का एक बच्चे को इतनी बुरी तरीके से पीटने का कारण क्या था? एक गिलास नहीं, एक मटकी। लेकिन एक मटकी की वजह से किसी बच्चे की कैसे जान जा सकती है? तो फिर कोई और ही रीजन रहा होगा, राइट? जी हाँ, रीजन था बच्चे की जाति। इस घटना ने एक बार फिर हमारी एकता और अखंडता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोज स्कूल में ली जाने वाली ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर जैसी प्रतिज्ञा पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। इंद्र मेघवाल की हत्या करने वाले आरोपी छैल सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है और कार्रवाई चल रही है। लेकिन सिर्फ ये समझा जाए कि आरोपी का जेल जाना, कोर्ट जाना और सजा मिलना ही एक इंसाफ है, तो ये फिर एक अधूरी समझ होगी। लेकिन ऐसी घटनाओं पर तो हमारी सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी घटनाओं पर देश, सरकार और प्रशासन संवेदनशील होता तो आजादी के 75वीं सालगिरह पर राष्ट्र के नाम के संबोधन में इस घटना का एक बार जिक्र जरूर होता। कम से कम एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 82 मिनट के भाषण में इसका जिक्र जरूर करते और ये उम्मीद उनसे की जा सकती थी, क्योंकि 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही जातिवाद के मुद्दे को उठाया था। जातिवाद और सांप्रदायवाद का जहर मिटाकर पूरे भारत में एक टीम इंडिया बनाने की कल्पना की थी और इसे हमारे सामने पेश किया। देश की एकता बिखर जाए तो सपने भी चूर चूर हो जाए। और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी, पनपने नहीं देना है। और जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। पर यदि प्रधानमंत्री को ही अपनी टीम इंडिया के सपने पर गंभीर होते तो कर्नाटक सरकार के इस एडवर्टाइजमेंट की इन तस्वीरों में नेहरू जी को गायब नहीं किया जाता। 2015 में टीम इंडिया बनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम इंडिया की ये हालत है कि उनकी ही पार्टी की एक सरकार के एडवर्टाइजमेंट में नेहरू जी की तस्वीर को आज़ादी की टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है। लेकिन लगता है कि पिछले 7 सालों में मोदी जी ही भूल रहे हैं उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि अगर उन्हें याद होता तो कम से कम एक बार इसका जिक्र जरूर करते। इस घटना के बाद राजस्थान सरकार ने एक कमेटी तो बना ली है और कार्यवाही भी चल रही है, लेकिन राजस्थान में जातिवाद एक गंभीर समस्या है। जब जाति के नाम पर किसी को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसकी हत्या की जाती है, तो ये दलित पीड़न में आता है, जिसे एट्रोसिटीज के नाम से जाना जाता है। इस कारण से इस तरीके के केसों में हमें जाति शब्द को सामने लाना पड़ता है और ये बताना होता है कि पीड़ित की कौन सी जाति है। इसी साल 26 जुलाई को लोकसभा में जारी किए गए आंकड़े हमें ये बताते हैं कि अनुसूचित जाति के खिलाफ होने वाले अपराध और उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं और ये मामले 2017 की तुलना में 2020 में 16% तक बढ़ गए हैं। और अगर सिर्फ राजस्थान की बात की जाए तो ये मामले 65% तक बढ़ गए हैं। जहां अगर 2017 की बात की जाए तो 4238 केस दर्ज हुए थे और वहीं अगर 2020 की बात की जाए तो अकेले राजस्थान में 7017 केस दर्ज हुए हैं। इसी तरीके से अन्य स्टेट्स की बात करें तो अकेले उत्तराखंड में भी अनुसूचित जनजाति के खिलाफ 35% तक मामले बढ़े हैं। राजस्थान में ये सिर्फ पानी पीने का मामला नहीं है, बल्कि कई और तरीके से भी अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न होता आ रहा है। जैसे कि कई अनुसूचित जनजाति के दूरों को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है। वहीं कुछ जगहों पर लड़कों को मूछें नहीं रखने दी जाती है और उनको मारा पीटा जाता है और मौत के घाट तक उतार दिया जाता है। और जब फिर बात कार्रवाई की आती है तो फाइलें इधर से उधर, उधर से इधर होती रहती है। जाति का ये जहर सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पैर फंसा रहा है। तमिलनाडु में तमिलनाडु अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन फ्रंट की एक सर्वे में पाया, तमिलनाडु में जिस किसी पंचायत में दलित प्रधान होते हैं वहाँ पर चेयर तक नहीं होती है और इसके साथ ही उन दलित प्रधानों को तिरंगा तक लहराने की अनुमति नहीं होती है। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो 2016 में गुजरात में लड़कों के कपड़े उतारकर उनको मारा पीटा जा रहा था, लेकिन इस मुद्दे के खिलाफ विरोध बहुत तेजी से हुआ, इसलिए कार्रवाई भी हुई और सजा भी हुई। लेकिन ज्यादातर मामलों में फाइलें इधर की उधर होती रहती है और इस तरीके के ही मामलों के लिए SC/ST एक्ट
1989 लाया गया था। ये एक्ट 1989 को लाया गया था और 30 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर इस एक्ट को पूरे देश में लागू किया गया था। और फिर अप्रैल 2016 में मोदी सरकार ने इस कानून को और सख्त कर इसे संशोधित किया गया था। इसके बाद 14 अप्रैल 2016 को इस संशोधन के साथ इसे लागू किया गया। इस कानून के तहत जो व्यक्ति SC ST का नहीं है, वो अगर किसी ST SC के सदस्य को उत्पीड़ित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और उसके खिलाफ SC ST एक्ट 1989 के तहत तो कार्रवाई होती है, इसके साथ IPC की धारा के साथ भी कार्रवाई होती है। और इन अपराधों में शामिल है ST SC के लोगों को अपमानित करना, उनका सामाजिक बहिष्कार करना, उनके साथ मारपीट करना या किसी भी तरीके से उन्हें परेशान करना, किसी भी तरीके से उनको मकान खाली करने पर मजबूर करना, इसी के साथ साथ वोट करने से रोकना या फिर वोट देने के लिए बाध्य करना। इस एक्ट के तहत 6 माह से लेकर उम्र कैद तक की सजा और इसी के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इन सब एक्ट्स का फायदा तब है जब आम जनता को इन सब एक्ट्स के बारे में गहराई से जानकारी तो हो, लोगों को इसकी पूरी तरीके से जानकारी हो, इसलिए टीवी में इसके लिए एड्स चलाए जाए। आम जनता को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी तो हो, अवेयरनेस तो हो, जिससे कि अपराधों को छोटे लेवल पे ही रोक लिया जाए। बड़े अपराध का जन्म जब होता है जब आसपास में छोटे अपराध को सहा जाता है। यदि छोटे छोटे होने वाले भेदभाव को ही रोका जाए तो किसी अपराधी के बड़े अपराध करने से पहले ही उसे सबक मिल जाता है। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी, किसी का छुआ हुआ पानी नहीं पीते जो लोग, न जाने उसी हवा में सांस कैसे ले लेते हैं वही लोग। क्यों ना लगा दो जाति का लेवल लहू की बोतल पर भी, देखते हैं कितने लोग रक्त लेने से भी मना करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है वही बन जाता है। तो खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। That's enough for today. See you later.